भाई साहब आखिर क्या ये मुझे स्टंट मोदी जी को इस बार अब अपने नामांकन में दाखिल ही करना पड़ा कि जसोदाबेन उनकी। सिंह जी, मैं कभी भी राजनीति में व्यक्तिगत जीवन पे किसी के नहीं झाँकता हूँ। कहा जा रहा प्रचार। देखो अब ये सुनो, आप केजरीवाल की पत्नी शाम को खाने में क्या बनाऊँ? कुछ नहीं, मैं खा कर आऊँगा। सर आप सहमत है क्या? अरे अब ये तो यार आखिर चर्चा तो होती है ना, सहमत हो या असहमत हो। केजरीवाल ने उस ऑटो वाले से जाके माफी मांग ली है और ऑटो वाले ने कहा है कि ये बड़े अच्छे नेता, मैं इनको वोट दूंगा। क्या कहेंगे अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर? इससे लगता है कि मैनेज था वो पूरा। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये स्टंट लगता है मुझे। नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से आंधी चल रही है उससे घबरा गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। पहले चाय वाला क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उनका ये बयान। कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो देश को बांट देगा। असंस्कारित भाषण। आदमी में नेतृत्व क्षमता नहीं हो पर संस्कारवान तो होना चाहिए ना। कल छत्तीसगढ़ में दिया गया भाषण राहुल गांधी का, परसों बिल्कुल असंस्कारित नेता का भाषण था। जिस तरीके से उन्होंने माननीय मोदी जी को संबोधित किया, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का नेतृत्व वही कर सकता है जो कम से कम संस्कारित व्यक्ति हो। अब वहाँ बौखलाहट में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चौकीदार भी चोरी कर सकता, मतलब चौकीदारों के ऊपर भी आरोप लगा दिया उन्होंने कि चौकीदार, आज देश का कम से कम 20% जनसंख्या आज चौकीदारी करती है। खेत की चौकीदारी होती है, खलिहान की चौकीदारी होती है, बैंकों की चौकीदारी होती है। आज 20% लोगों को राहुल गांधी ने चोर घोषित कर दिया, एक बहुत बड़ी संख्या में। तो आप राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के लिए एक पूरे वर्ग के ऊपर समाज के अंदर अपमानित करने का काम करें, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करूँ। क्या लगता है राहुल गांधी की मानसिकता बौखलाहट जैसी हो गई है? बौखलाहट, पूरी कांग्रेस बौखलाहट नहीं कर रही है। पहले चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? चौकीदार चोर होते हैं, चौकीदार भी चोरी कर सकता है। आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्टतम सरकार है केंद्र की सरकार। उसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार आली बाबा 40 चोर। मैंने आज सिंधिया जी को चुनौती दी है कि जमीन के अंदर, जमीन पे और आसमान पे सब जगह आपकी सरकार ने घोटाले किए हैं, आपके मंत्रियों ने घोटाले किए। उस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, आपको तो ये अधिकार ही नहीं बोलने का कि आप मध्य प्रदेश की सरकार को आप भ्रष्टाचारी सरकार कहें। जो आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्टतम सरकार हो उसके मंत्री आप हैं। आप सुपड़ा कह रहा है कि चलनी में छेद है, आपको तो अधिकार ही नहीं है। और आने वाले समय में मैं एक बहुत बड़ा भूमि घोटाला जनता के सामने लाऊंगा और बताऊंगा कि इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूमि घोटालेबाज कौन है। सिंधिया को लेके इशारा है इस भूमि घोटाले में? सर चुनाव के दौरान या कब तक? चुनाव के दौरान मेरा ख्याल है कि आज ही सुरेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट की है। प्रभात जी वहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, कल मैं भी कुछ यहाँ पर बताऊंगा। सर ये भूमि घोटालेबाज एक है सर, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे।